Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with question number 15 from exercise number 11.2. Today I will tell you question number 15, and after these questions this chapter will be finished. So let us see how will you do this question. Ashna spends 20% or her salary on food. आसना अपनी सैलरी का 20% फूड पर खर्च करती है, 10% ऑन कॉस्मेटिक्स, 10% जो है कॉस्मेटिक्स पर खर्च करती है, एंड डोनेट 3% INA ऑर्फेनेज, और 3% अपनी सैलरी का वो डोनेट कर देती है. तो पूछ रहा है in a particular month she spends 495 on these three things. एक मंथ में वो इन तीनों चीजों पर 495 खर्च करती है. तो पूछा जा रहा है व्हाट इज टोटल सैलरी फॉर दिस मंथ. उस मंथ की टोटल सैलरी क्या होगी, आपको यही पता करना है. तो फिर से देखते हैं. आसना जो है वो 20% अपनी सैलरी का फूड पर कितने परसेंट. सी आसना स्पेंड्स स्पेंड्स ऑन फूड पर कितना खर्च करती है, 20%. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट दूसरी चीज है सी स्पेंड्स ऑन cosmetics thing, कॉस्मेटिक पर उसका एक्सपेंस है 10%. उसके बाद है सी स्पेंड्स ऑन ऑर्फेनेज, पर 3%. नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे व्हाट हर टोटल एक्सपेंस is equal to 20% plus 10% plus 3% is equal to हो जाएगा 20 and 10, 30 and 33%. ये टोटल एक्सपेंस होता है इसका. और 33% की वैल्यू जो है 33% मीन्स होता है हाउ मेनी रुपीज, 495 रुपीज. कह रहा है व्हाट विल बी हर सैलरी इन दैट मंथ. उस मंथ में उसकी सैलरी क्या होगी. तो आप समझ सकते हैं 30% का मतलब होता है कि सैलरी का 30%, सैलरी पता नहीं है, और अगर इस 30% का मतलब होता है 495 तो सैलरी का मतलब 100%. तो 100% मीन्स क्या होगा, लेट अस फाइंड 30% इज इक्वल टू, ये 495 के इक्वल है. अगर 1% होगा तो 1 किसके इक्वल होगा, 495 अपॉन 30 और 495 डिवाइड 30. 1 के लिए यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना है. तो ये अपान कर दीजिए 495
अपॉन 33 हो गया। उसके बाद अब 100% के लिए क्या होगा, 100% का जब ये 1 का पता चल गया तो 100 के लिए 100% इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देना होगा इसी 100 का। तो ये आपका हो जाएगा 495 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 100। तो 11 से इसको अब डिवाइड करिए, 11 3 जा 33 हो जाएगा। ये आपका 11 4 जा 44, 45 49 माइनस 44 करेंगे 5 आएगा, एक 5 और आप उतार कर लाएंगे तो दैट विल बी 55, फिर 11 5 जा 55, ये हो गया आपका। और उसके बाद 3 से फिर कर देंगे इस 45 को तो 15 हो जाएगा, और 15 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 5 के आगे 120, ये उसकी हो जाएगी पूरी सैलरी। मतलब 15 मल्टीप्लाई 100 करने पर आपका आ जाएगा 1500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी था, इसमें किसी तरह के कोई टेक्निकल बात नहीं थी जो आप ना फाइंड कर पाए। बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से कि नहीं पढ़ते हैं, ये मेन फैक्टर है। तो करना क्या था, आसना एक लड़की थी जो कि 20% अपनी सैलरी का फूड पर एक्सपेंस करती थी और 10% अपनी सैलरी का कॉस्मेटिक सामान को खरीदने में करती थी और 3% ऑर्फेनेज के लिए खर्च करती थी। तो पूछा जा रहा है कि एक्चुअली उसकी सैलरी क्या रही होगी। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सपेंस कितना था उसका, तो तीनों परसेंटेज को ऐड कर लिया गया, 33% आ गया, 20 10 और 3 को ऐड किए गए 33% आ गया। अब 33% अगर एक्सपेंस करती है तो 33% की मतलब कितना रुपए, 495 रुपए था। अब 100% पूरी सैलरी मतलब 100% होता है, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 30% इज इक्वल टू 495। यूनिटरी मेथड में आपने पढ़ा होगा 1 के लिए डिवाइड किया जाता है। अब 1% का निकाला गया तो 495 अपॉन 33, 495 अपॉन 33 या 495 डिवाइड 33, दोनों का मतलब एक ही होता है और इसमें किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब 1 का पता चल जाए, वेरी सिंपल, मोर देन 1 यू हैव टू फाइंड, इफ देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। अगर 1 से ज़्यादा का पता करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या किया गया, अब 1% का 495/33, तो 100% का अब सीधी सी बात है 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर 495/33, 11 से सिंप्लीफाई किया गया, 11 3 जा 33 और 11 से 495 को जब सिंप्लीफाई किया गया तो 45 आया। फिर एक बार पुनः 33 को 3 से किया जाएगा, सॉरी 3 को 3 से किया जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया और 3 15 जा 45 हो गया। तो नीचे आपका 1 बचा, ऊपर है 100 और 15 बचा। If you will multiply by 15 to 100, then you will get 1500 and that will be your answer and that will be salary of Ashna. Clear? मैं समझता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 16 है लास्ट का, इसको हो सकता है आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करें, तो इसको मैं वैसे पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि राहुल्स इनकम इज 15% लेस। राहुल की इनकम जो है 15% लेस है। किससे लेस है, लेस देन दैट ऑफ वरुण। वरुण से, वरुण की इनकम मान लीजिए, लेट द इनकम ऑफ वरुण, मान लीजिए वरुण की इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए है वरुण की इनकम। तो कह रहा है कि राहुल से इनकम 50% लेस है,
तो 15% का मतलब 100 में 15% मतलब 15, तो राहुल्स इनकम क्या हो जाएगी, राहुल्स इनकम इज इक्वल टू 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85 रुपए। ये इनकम हो गई राहुल की। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर राहुल की इनकम 15% लेस है वरुण की इनकम से, तो हाउ मच परसेंट वरुण्स इनकम मोर देन दैट ऑफ राहुल। तो ये वरुण का जो वरुण की इनकम जो है ये राहुल से कितने परसेंट अधिक है। तो ध्यान दीजिए, जब राहुल की इनकम 85 है, 85 होने पर उसका अधिक होता है 15, तो 1 होने पर कितना अधिक होगा, फिर वही चीज 1 के लिए आपको डिवाइड करना होगा 15/85 और इसकी इनकम 85 पर 15 अधिक होती है। और अगर ये राहुल की इनकम है, अच्छा 100 उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। अब लिखना है कि वरुण की इनकम 15 होने पर 100 होने पर 15% अधिक होता है, तो 1 होने पर 15/100 होगा और फिर क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये 100 होने पर कितना अधिक होता है 15, तो 1 होने पर 15/100 होगा और जब उसकी 100 होने पर कितना अधिक होगा, तो इसी में 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 85 का। यहां पर देखिए थोड़ा सा, अगर राहुल की इनकम 15 है तो वरुण की इससे 85 है, 15 ज्यादा होती है। अगर इसका 1 होगा तो 15/85 हो जाएगा और इसका 100 होगा तो कितना ज्यादा होगी, तो इसको 5 से करेंगे 17 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा और 100 3 करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। 300/17 से 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17.65 आंसर आ जाएगा। ये है आपका, इसमें कुछ नहीं था, केवल ये था कि अगर राहुल्स इनकम जो है 15% लेस थी तो हमने वरुण का मान लिया 100, तो उसकी 15% लेस का मतलब 85 हो जाएगा और 85 अगर उसकी इनकम है तो वरुण की 15 ज्यादा थी, वही लिखा गया 85 थी 15 अधिक था। अगर उसकी इनकम 1 होगी तो 15/85 होगा, अगर उसकी इनकम 100 होगी तब कितना ज्यादा होगा, 100 में ही परसेंटेज निकाला जाता है, तो 100 के लिए मल्टीप्लाई कर दिए गए 15/85 मल्टीप्लाई 100 आप सॉल्व करेंगे तो 300/17 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 17.65 आ जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कंप्लीट चैप्टर 11, दिस इज योर होमवर्क, कंप्लीट चैप्टर 11। ये आपका लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।